नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि एक्चुअली में भी हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में है। आज की इस वीडियो में जानेंगे सुर्खियों में क्यों है, साथ ही इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी को भी आज की इस वीडियो में साझा करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जिसे एक्चुअली में पहली बार वर्ष 1973 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अब यह प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये अपने 50 वर्ष पूरे कर चुका है और इस अवसर पर कर्नाटक के मैसूरू में एक मेगा इवेंट का भी आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बाघों से संबंधित नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत बेसिकली यह बताया गया है कि भारत में वर्ष 2022 तक जो बाघों की संख्या है यह अब 3000 को पार कर चुकी है। अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो भारत में जो वर्तमान में बाघों की संख्या है यह 3167 दर्ज की गई है, जो कि वर्ष 2018 के जनगणना के अकॉर्डिंग 2967 थी। यानी कि बीते 5 साल अगर हम बात करें वर्ष 2018 से 2022 तक, ठीक है, तो जो बाघों की संख्या है इसमें तकरीबन 200 का इजाफा देखने को मिला है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी लॉन्च किया। ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ये एक्चुअली में मर्जर प्रजाति की जितनी भी एनिमल्स होते हैं इनमें मुख्यतः 7 एनिमल्स को शामिल किया गया है। इनमें कौन कौन से हैं? इनमें है टाइगर्स, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जागुआर और चीता। इन सभी को सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान देने का काम करेगी IBCA। साथ ही ध्यान रखना है कि जो IBCA है यह एशिया में अवैध शिकार व अवैध वन्यजीव व्यापार पर रोक लगाने के लिए भी काम करेगी। इसके रिगार्डिंग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में इस प्रकार के संगठन बनाने का आह्वान किया था। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना है इस अवसर पर यानी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक कॉमेमोरेटिव कॉइन भी लॉन्च किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर कर्नाटक के बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी पहुंचे थे। इनमें जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत यानी जो मुदुमलाई नेशनल पार्क है, ठीक है, इसमें एक्चुअली में एक एलिफेंट पार्क है, ठीक है, जिसका नाम है थेप्पाकाडू। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो, बट ध्यान रखना है नाम है थेप्पाकाडू एलिफेंट पार्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं पर जो ऑस्कर विनिंग फिल्म रही है, ठीक है, ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी दैट इज द एलिफेंट विस्पर्स, इसकी शूटिंग इसी नेशनल पार्क में की गई थी। ठीक है, और यहाँ भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है घूमने के लिए पहुंचे थे। अब बात करें क्या है प्रोजेक्ट टाइगर, तो ध्यान रखना है जो प्रोजेक्ट टाइगर दरअसल में इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। यानी तक आज से तकरीबन 5 दशक पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी साल 1973 में, उस समय इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो बाघों की संख्या थी वह केवल 12 थी और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेसिकली भारत के 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था। और ये जो 9 टाइगर रिजर्व है इसका जो कुल क्षेत्रफल था यह तकरीबन 18,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का बताया गया था। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 50 वर्ष की अवधि में इसमें काफी सुधार देखने को मिला है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अब कुल 53 टाइगर रिजर्व्स इसके अंतर्गत शामिल हैं और इसका जो कुल क्षेत्रफल है यह तकरीबन 75,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का बताया गया है। साथ ही इसके अंतर्गत यह भी बताया गया है कि भारत में जो टाइगर की आबादी है, ठीक है, ये जो इंक्रीज कर रही है, तो इसकी जो रेट है ना ये एक्चुअली में 6% पर ईयर है, यानी प्रति वर्ष 6% की वृद्धि दर्ज की जा रही है बाघों की आबादी में, जो कि एक बहुत ही सराहनीय काम कहा जा सकता है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि भारत में वर्ष 2018 के टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता था। यहाँ कुल बाघों की संख्या 526 है। साथ ही ध्यान रखना है इस सूची के अंतर्गत दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा, जहाँ बाघों की जो कुल संख्या है यह 524 है। इसके अलावा इस सूची में तीसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा, जहां बाघों की कुल संख्या 442 दर्ज की गई थी एज पर टाइगर सेंसस 2018। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना हर वर्ष 29 जुलाई को, ठीक है, हर वर्ष 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे के तौर पर भी मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।